जरा सोचो क्या होगा अगर आप दुनिया के सबसे सुंदर लड़के हो और आपको आपके सबसे अच्छे दोस्त की गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें मास परिवार दिखाई जाता है जो कि पिछली कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से एक थे। लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बेहद ही पसंद करते थे और यही उनके पैसे कमाने का तरीका था। उनका सबसे बड़ा बेटा ओकिस एक टिकटॉक स्टार था। उसके सुंदर चेहरे की वजह से उसके मिलियंस में फॉलोअर्स थे। इसके अलावा वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग करवाने में भी मदद करता था। उसका बाप पार्कर भी अपने समय में हद से ज्यादा खूबसूरत था जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। उसने 1200 से भी ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की माँ मिल गई। उसकी माँ भी काफी ज्यादा खूबसूरत थी लेकिन थोड़ा आदमियों की तरह। उनका छोटा बेटा कोलिन घर में सबसे ज्यादा सुंदर था। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर नाज था लेकिन कोलिन चाहता था कि वो एक आम जिंदगी गुजारे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो हर बार घर से बाहर निकलने पर उसके पीछे लड़कियों की भीड़ ना पड़ती। उसके सुंदर चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल सी हो जाती थी। किसी की नाक से खून बहता तो कोई अपने बाल नोच कर इधर उधर कूदने लगता। नतीजा ये हुआ कि कुलिन की आज तक किसी भी लड़की से कोई बात ही नहीं हुई थी। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और अब तक घर से पढ़ाई कर रहा था। कुलिन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेला ही पत्ते खेलते हुए मछली से बातें करता रहता। उसके इस बर्ताव की वजह से उसके परिवार को उसकी काफी चिंता हो रही थी। इसलिए ओकिस के बार उसे सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर मोटिवेट करता कि भाई बार बार जा, लड़की बड़की पटा, घर में क्या रखा है। लेकिन कुलिन कहने लगा कि उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी सुंदरता से कोई भी फर्क ना पड़ता हो। वो चाहता था कि लड़कियां उसके दिल के लिए उसे पसंद करे। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि वो कुलिन को स्कूल जाने के लिए मजबूर कर सके। एक रात जब कुलिन पानी पीने के लिए उठा तो उसने अपने माँ बाप को बात करते हुए सुना कि अब से वो सिर्फ नाश्ते में अंडे ही खाया करेंगे ताकि वो कुलिन को घर से पढ़ाने के लिए पैसा जमा कर सके। ये सुनकर उसे काफी पछतावा हुआ और अगली सुबह उसने स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा। लेकिन फिर कुलिन ने कहा कि मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में ही जाऊंगा। अब सबका मूड थोड़ा खराब हुआ लेकिन फिर भी वो सब मान गए कि कम से कम ये घर से बाहर तो निकलेगा। अब स्कूल के पहले दिन ओकिस उसे बाइक पर स्कूल छोड़ने गया लेकिन बाइक से उतरकर भी कुलिन हेलमेट पहनकर स्कूल चला गया। उसने पूरा दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि किसी का भी ध्यान उसकी खूबसूरती पर ना जाए। लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे देखने लगे। तभी उसे परेशान करने सीडी नाम का एक लड़का और उसके चेले वहां पर आ गए। अब जब टीचर आई तो उसने कुलिन को हेलमेट उतारने को कहा। अब ना चाहते हुए भी कुलिन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने उसका सुंदर चेहरा देख लिया। इसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई क्योंकि कुलिन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थी। कुलिन सीधा घर की ओर भागा लेकिन उन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में पकड़ लिया। ये लोग उसे स्टोर रूम में लाकर अपनी अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़े हुए थे क्योंकि सीडी को बस बीबीएम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की एमेंडा के साथ ही पार्टी में जाना था। एमेंडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात सुनती थी इसलिए उन्होंने कुलिन को अपना पोस्टरमैन बनाने की सोची। फिर उन्होंने कीबो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलिन प्रिंसिपल के पास उन बदमाश लड़कों की शिकायत करने पहुंचा। प्रिंसिपल बेचारा खुद अपने बेटे की वजह से परेशान था। वो उल्टा कुलिन से कहने लगा, लड़की पटवा दे भाई, मैं तेरे से हाथ जोड़ता हूँ। उस रात कीबो और कुलिन ने अगले दिन वो काम करने का फैसला किया। अब कीबो के रूप में एक अच्छा दोस्त पाकर कुलिन काफी ज्यादा खुश था। अगली सुबह वो दोनों बीबीएम स्कूल पहुंचे जहां उन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगी कि इस हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो, न जाने कितना ही बुरा दिखता होगा। सभी लड़कियों ने मिलकर कुलिन को हेलमेट उतारने पर मजबूर कर दिया। जैसे उसने हेलमेट उतारा कि तभी पूरे स्कूल में तहलका मच गया। अब कुछ घंटों बाद नेशनल चैनल पर खबर आ रही थी कि कुलिन की वजह से लड़कियां पागल हो रही है। किसी के नाक से खून बह रहा था तो कोई इधर उधर घूमने लगी थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की एमेंडा को भी उसे न्यूज पर देखते उससे प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि वो कुलिन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलिन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब कुलिन ने छिपकर ये सब देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसके परिवार वालों ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल करके घर वापस बुलाया तो कुलिन ने घर वापस लौटने से साफ साफ मना कर दिया। और तो और इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल और भी ज्यादा टूट गया। अब वो एक बिल्डिंग की छत पर लड़कियों से छिपता फिर रहा था। तभी अचानक से एक लड़की ने पीछे से आकर कहा कि छलंग वलंग का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा। कुलिन हैरान होकर उसे देखने लगा क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश नहीं हुई थी। उसे देखकर कुलिन की दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल तक नहीं पाया। इसके बाद वो लड़की कुछ भी नहीं बोली और वहां से चली गई। कुछ देर बाद वो कीबो के घर रात गुजारने पहुंचा। कीबो और उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ बहुत ही रेयर कार्ड्स को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुआ क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड्स को कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने के लिए लड़कियों के स्कूल में गए। वहाँ पर उनकी मुलाकात एमेंडा से हुई जिसे उन्होंने सीडी का लेटर दे दिया। एमेंडा कुलिन की खूबसूरती से फर्क ना पड़ने का नाटक करने लगी लेकिन जैसे ही वो वहाँ से गया कि तभी एमेंडा के नाक से भी खून बहने लगा। कुलिन को सीढ़ियों पर वो लड़की फिर से दिखी लेकिन अपने आसपास लड़कियों के झुंड की वजह से वो उससे बात तक नहीं कर पाया।
अगले कुछ दिनों तक कुलिन और कीबो साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीबो कुलिन को फुटबॉल देखने साथ ले गया, जहाँ पर वो अक्सर रेरे नाम की लड़की से मिलने जाता था कि वो इस लड़की को बेहद पसंद करता था। मैच के बाद कुलिन की नज़र अचानक से उस छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो तो बस उसे देखते ही रह गया। तभी कीबो ने आकर उन्हें मिलवाया और कहा कि उसका नाम रेरे है। तब जाकर कुलिन को पता चला कि कीबो भी इस लड़की को पसंद करता है। रेरे और कीबो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देखकर कुलिन को जलन होने लगी। वो रात को ठीक से सो तक नहीं पाया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई ओकिस भी तो एक लव गुरु है, इसलिए उससे ही तो मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कुलिन को अपने सामने देखकर ओकिस की तो आंखें भर आई, क्योंकि वो कुलिन को लड़कियों से बात करने में कब से मदद करना चाहता था। अब तक कुलिन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर ना जाता तो रेरे से कभी उसकी मुलाकात ही न होती। फिर दोनों भाई सामान लेने गई, जहाँ ओकिस ने बताया कि कुलिन उस लड़की को कैसे पटा सकता है। कुलिन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रेरे को इतना नहीं जानता जितना कि वो जानता है। लेकिन वो फिर भी हार मानना नहीं चाहता था। एक दिन एमिंडा ने लड़कों के स्कूल में आकर कुलिन को अपने जन्मदिन की पार्टी में आने का न्योता दिया और साथ ही साथ उसे एक फोन भी थमा दिया, जिससे वो उसे कॉल कर सके। फिर शाम को कुलिन, कीबो और रेरे घूमने गए। वहाँ कुलिन भी समझ गया कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है। उन्हें साथ में देखकर उसे जलन महसूस हो रही थी। बाद में कीबो के जाने के बाद उसने सीधा रेरे से पूछ लिया कि क्या वो कीबो को पसंद करती है। पहले तो रेरे नहीं मानी, लेकिन जब कुलिन ने झूठ कह दिया कि कीबो तो एमिंडा से प्यार करता है, तब अचानक से रेरे का मुंह उतर गया। अब ये साफ था कि रेरे भी कीबो को पसंद करती थी। इसके बाद घर लौटकर कुलिन ने एमिंडा को कॉल करके उससे कुछ मदद मांगी, और वो तो कुलिन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन एमिंडा के बर्थडे पर कुलिन और कीबो दोनों पहुंचे, तो अचानक से एमिंडा ने कुलिन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई और तभी रेरे भी पार्टी में आ गई। रेरे की नज़र एमिंडा पर पड़ी, जो कि कीबो को किस कर रही थी। ये देखकर उस बेचारी का दिल टूट गया और वहाँ से भागकर चली गई। उसके पीछे पीछे जाकर कुलिन ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन रेरे ने जवाब दिया कि वो तो सिर्फ उसे दोस्त मानती है। तो इस तरह से कुलिन ने अपने दोस्त को धोखा देकर उसे भी गवाया और लड़की भी नहीं मिली। इससे बुरा क्या ही होगा। उधर सीडी और उसके चेलों ने कीबो और एमिंडा को किस करते हुए देख लिया और उन्होंने गुस्से में कीबो की जमकर धुलाई कर दी। कुलिन दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत तक नहीं हुई। बाद में वो कीबो को घर ले गया। अपने दोस्त को दर्द से कराता देख कुलिन को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीबो को बता दी। इस धोखे से कीबो हैरान रह गया। वो कहने लगा कि अगर उसे पता होता कि कुलिन भी रेरे को पसंद करता है तो वो खुद ही पीछे हट जाता, लेकिन कुलिन के दिए धोखे के बाद वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता था। कुलिन पूरे 1 महीने के बाद घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आ रही थी। तभी घर पर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी, जो कि एकदम सही सलामत थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कुलिन को एहसास हुआ कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। अब उसने फैसला किया कि वो कीबो को जरूर मना लेगा। अगली सुबह उसने रेरे को जाकर सब सच बता दिया। इसके बाद उसने कीबो के पास जाकर उससे माफी तक मांगी। तो पहले तो कीबो मना कर रहा था, लेकिन बातों ही बातों में कुलिन ने कीबो से बुलवा ही लिया कि वो रेरे से कितना प्यार करता है। बाद में पता चलता है कि रेरे फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार अब उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी थी। कुछ दिन बाद सब डांस पार्टी में गए, जहाँ कीबो की पार्टनर रेरे थी और कुलिन की पार्टनर अमेंडा। आखिरकार कुलिन और अमेंडा को डांस के किंग और क्वीन का अवार्ड मिला। वहीं एक और सारी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पागल हो रही थी। वहीं उसे एक लड़की की आवाज आई कि इतना भी अच्छा लड़का नहीं दिखता ये सुनते ही कुलिन का दिल एक बार फिर से जोर जोर से धड़कने लगा और उसकी नजरें उस अनजान लड़की को ढूंढने लगी।